हाँ जी, बोलिए। एन रेस टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू के रेस टू एन, ये समझ में नहीं आया मुझे। मतलब हर एक के के लिए ट्रू होगा क्या ये? नहीं, देखो मैं मैम ने तो बताती बोला हूँ, ये कि वन फ्री है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। उस वक्त मेरा हैंग हो गया था ना, दिख रहा है अब? यस मैम। के ग्रेटर देन वन के लिए ट्रू होगा, क्योंकि के लेस देन वन होने से पूरा सीन चेंज हो जाएगा। मैं बताती हूँ, देखो अगर के को मान लो हम पुट कर लेते हैं, के को वन पुट कर लेते हैं, सॉरी के को वन नहीं, के को टू पुट कर लेते हैं, तो टू रेस टू पावर एन किससे डोमिनेट हो जाएगा? के रेस टू पावर एन डोमिनेट हो जाएगा एन फैक्टोरियल से, मान लो। ठीक है, एन फैक्टोरियल, इसको आप एन को बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हो। अगर प्रूफ देखना चाहते हो इसका तो बाय इंडक्शन कर सकते हो पीएमआई का यूज करके। ठीक है, टू रेस टू पावर वन ओके मैम। इज नॉट लेस देन इक्वल टू वन फैक्टोरियल। टू रेस टू पावर टू, वन टू फैक्टोरियल से कम होता है? नहीं। टू रेस टू पावर थ्री, थ्री फैक्टोरियल से कम होता है? नहीं। टू रेस टू पावर फोर, फोर फैक्टोरियल से कम होता है? टू टू जो फोर टू जो एट टू जो 16 जो 24। हाँ, तो ये n ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए आपका रिलेशन सेटिस्फाई होगा जब आप k को टू पुट करते हो। क्लियर है ये बात? मैंने कहा था यस हर मैम, एक n के लिए नहीं होगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है। समझ गए। अब यहाँ से इंडक्शन लगाना स्टार्ट करोगे आप कहोगे कि n इक्वल टू फोर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, हम n इक्वल टू के लिए मान लेंगे और n इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव कर लेंगे ये चीज़। ठीक है, क्योंकि एन फैक्टोरियल का ग्राफ तो बनाया नहीं जा सकता, तो जो चीज़ें ग्राफिकली ऑब्जर्व करनी थी वो तो हमने कर ली, बाकी आप इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो। तो इसको करके देख लेना, अभी नहीं, 2 दिन बाद करके देख लेना जब टाइम हो। ठीक है, और करके देखना और मुझे ओके। बताना। ठीक है, तो ये हो गए डोमिनेटिंग बिहेवियर, इनका हम सीक्वेंस सीरीज में थ्रू आउट यूज करते हैं कोई भी लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, अब ये सब हो गया हमारा, ये तीनों केसेस डिस्कस हो गए थे। एल इक्वल टू जीरो वाला कर रहे थे और एक एल इक्वल टू इन्फिनिटी वाला रह गया। अब देखो एल इक्वल टू जीरो आया था, अब यहाँ पे ध्यान दो, एल इक्वल टू जीरो आया था तो आ गया। हाँ, एल जीरो आने का मतलब था कि नीचे वाला इन्फिनिटी की तरफ तेजी से भाग रहा होगा, मतलब नीचे वाले को बड़ा मान सकते हो आप, इस तरीके से मान सकते हो यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन, और ऐसा मत मानो के वी एन टाइप का मान लो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू किसी न किसी एम के बाद ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा। तो अब यहाँ पे वी एन एक बड़े सीक्वेंस का काम कर रहा है, तो बड़ा कन्वर्जेंट तो छोटा कन्वर्जेंट, वो वाला रिलेशन मैंने यूज किया है। और दूसरा रिलेशन यहाँ से क्या बनेगा, दूसरा रिलेशन इसी में ऐड कर लो, इफ समेशन यू एन डाइवर्जेस दिस इंप्लाइज समेशन वी एन डाइवर्जेस। ठीक है, यू एन क्या है, छोटा है ना, तो छोटा डाइवर्ज तो बड़ा डाइवर्ज। बढ़े आगे, इन्फिनिटी के लिए सेम केस है, उसको पढ़ के देख लेना नोट से। इन्फिनिटी के लिए जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा, ये जो है ना, इनका उल्टा हो जाएगा। यू एन अगर डाइवर्ज करेगा तो वी एन कन्वर्ज, मतलब इसकी जगह साइन उल्टा हो जाएगा, यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन हो जाएगा यहाँ पे। यस मैम। हम्म, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे वन बाय एन फैक्टोरियल है, अब ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा एज अ सीरीज, इसको करके देखो एक बार, और ये वाला क्वेश्चन करके देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी एक दो और क्वेश्चंस हैं वो अपना नोट में देख लेना जाके। मैन फैक्टोरियल को आप किसी से कंपेयर कर सकते हैं। वन बाई एन फैक्टोरियल को हम्म, लॉग एन एन रेस टू एन को कर सकते हैं कंपेयर। एन रेस टू एन से एन से किया तो वो तो आप उससे कंपेयर करो ना जिसकी कन्वर्जेंस आपको अभी तक पता है, आपने और मेथड तो किए नहीं है।
जैसे रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट तो किया नहीं है। 1/n² से करके देख लो। अब n² यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल छोटा होगा n फैक्टोरियल से कभी ना कभी, मतलब डोमिनेट करेगा n फैक्टोरियल। ठीक यस बात है। मैम। तो यहाँ से देखो, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल बाय में 1/n², जब आप निकालोगे ये क्या हो जाएगा, n² फैक्टोरियल की लिमिट। आप जानते हो कि ऊपर वाला छोटा पड़ेगा, नीचे वाला डोमिनेट कर जाएगा, तो नीचे वाला डोमिनेट करेगा, जल्दी से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/n फैक्टोरियल विल बी, वैसे तो इतनी लिमिट आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, इस बिहेवियर से भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि 1/n कंपैरिजन स्क्वायर, टेस्ट। हाँ 1/n फैक्टोरियल से, सॉरी 1/n²। अब 1/n² वाली सीरीज क्या है, बड़ी बन जाएगी। कन्वर्जेंट। हाँ, ये वाली कन्वर्जेंट है और ये बड़ी है, तो छोटी वाली भी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ पे किसी का दिमाग ऐसे भी तो चल सकता था कि n² की बजाय वो n लेता। मैम वही किया था मैंने, बट वो ले, बड़ा आ रहा है एन भी। हाँ लेकिन वो ना, यही बात आ जाएगी, 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, नो कंक्लूजन, ये दिक्कत होगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से सोचना है, क्यों, जो सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है, जो यूज नहीं किया वो क्यों यूज नहीं किया। समझ गए, कंक्लूजन कोई नहीं निकल सकता। यस मैम, क्योंकि 1/n तो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट हाँ, से बड़ी वाली छोटी डाइवर्जेंट है वाली तो छोटी वाली डाइवर्जेंट भी हो कुछ सकती है भी और हो सकती है। कन्वर्जेंट भी हो सकती है, बस ये बात ध्यान रखनी है। बड़ी डाइवर्जेंट है तो छोटी का बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम श्योरिटी नहीं दे सकते। अब साइन 1/n है, इसको किससे कंपेयर किया जा सकता है, सोचो, मैं तब तक आगे लिखती हूँ, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको। जब हो जाए तब बता देना। वैसे कोशिश ये किया करो कि इनसे कंपैरिजन हो जाए, अगर इनसे हो जाए ना तो सही रहता है। 1/n से 1/n बड़ा आता है ना, साइन 1/n से। हाँ, ऐसा बोल सकते हो क्योंकि साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होता है अराउंड एक्स इज इक्वल टू यस मैम। जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो के आसपास होता है बिहेवियर। ये खैर हम रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे, ये हमेशा ट्रू नहीं होता, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो की नेबरहुड में ट्रू होता है। तो 1/n एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये ट्रू हो ही जाएगा ना, समझ गए, साइन 1/n यस मैम। लेस देन इक्वल टू 1/n। ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट कंपैरिजन भी तो निकाल सकते थे, ये भी कर सकते थे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n बाय 1/n, यहाँ से लिमिट निकालो क्या आ रही है, 0 आएगा। वन मैम। हाँ सॉरी, 1 आएगी, 1। 1 आएगी, 1 आएगी, 1 इज अ नॉन जीरो नंबर। अब नॉन जीरो नंबर है तो ऊपर नीचे वाली सीरीज दोनों एक ही बिहेव करेंगी, तो बस आगे आंसर डाइवर्जेंट। देखो अब दो टेस्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डी रेशो टेस्ट और अभी हम रूट टेस्ट करेंगे आगे वो वाला। रूट टेस्ट भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सही रहेगा। रूट टेस्ट रेशो टेस्ट दोनों ही किस पे लगेंगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पे। रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये लिमिट un का nth रूट, इसमें हम रूट निकाल रहे हैं, nth रूट निकाल रहे हैं तो इसको रूट टेस्ट बोला, उसमें रेशो निकाल रहे हैं un+1 और un की, उसको रेशो टेस्ट बोला गया। ये भी सेम चीज है, मतलब इसके अंदर भी l लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज, l ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज, l इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है,
ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें यूज़ होंगी मैं बता देती हूँ। स्टेप 1 में आप क्या करते हो, कोई भी सीरीज दी गई है, स्टेप 1 में आप क्या करते हो, इसकी ये लिमिट चेक करोगे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन। जीरो आ रही है, नहीं जीरो आ रही, जीरो नहीं आ रही, वहीं पे खात्मा कर दो, समेशन यू एन डाइवर्ज बोल दो। ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट, कोई भी सीरीज दे रखी है समेशन यू एन टाइप की। दूसरे स्टेप में आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन। ज़्यादातर क्वेश्चन कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन से भी हो जाते हैं, कंपैरिजन एंड लिमिट कंपैरिजन में से कुछ लगा दो। ठीक है, इसमें थोड़ा सोचना आपको ज़्यादा पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए लिमिट कंपैरिजन और कंपैरिजन के लिए। नहीं तो अगर आप यस मैम, इसको प्रैक्टिस करनी देखोगे, पड़ेगी। हाँ, जो थर्ड स्टेप पे है उसको भी सेकंड स्टेप पे लगा सकते हो, डी रेशो टेस्ट, डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट। अब अगर ये फेल हो जाए तो आप इन दोनों में, अगर रूट टेस्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाए, मैं इसको सेकंड स्टेप नाम दे देती हूँ, उसको थर्ड स्टेप नाम दे देती हूँ, तब आप थर्ड स्टेप पे जाके कंपैरिजन वगैरह देख सकते हो। फिर भी कुछ फेल हो जाए तो फिर आगे की बात करनी है, कि अगर ये कुछ भी नहीं लग सकता, कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज नहीं है, उसके लिए जो जो बिहेवियर्स होंगे, मेथड्स होंगे, वो अभी हम देखेंगे। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही तब आगे की बात करनी होती है। तो एल लेस देन 1 के लिए क्या करेगी सीरीज, कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। डाइवर्ज उस पर भी करेगी, इन्फिनिटी आ गया तब भी, और यहाँ पे भी सेम, अगर एल ग्रेटर देन 1 और एल इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया तब भी ये सेम बिहेवियर डाइवर्जेंट वाला रखेगी। मतलब दोनों का कंक्लूजन एकदम सेम है, बस हमें क्या निकालना है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये सीरीज दी थी, इस सीरीज को आप डी रेशो टेस्ट से भी कर सकते थे, ए एन प्लस 1 निकालते वो ये आता, अपॉन ए एन करते वो ये आता, तो ये क्या बन जाता, 1/n+1 बन जाता। यस मैम। इसकी लिमिट आप निकालते इन्फिनिटी पे, वो क्या आती, जीरो। अब जीरो जीरो। क्या होता है, लेस देन 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा था ना, डी रेशो टेस्ट से ये काम बन गया आपका। मॉड ठीक है, ऑफ एल इज लेस देन 1 चाहिए ना। हाँ, मॉड ऑफ एल लेस देन 1, मॉड ऑफ एल नहीं, सिर्फ एल लेस देन 1। पहली बात तो एक बात ये सोचो, जब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना, तो ये रेशो कभी एल नेगेटिव आएगी भी नहीं, या तो जीरो ओके, आएगी या सीरीज ऑफ जीरो से पॉजिटिव बड़ी टर्म। आएगी। हाँ, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म पे ही लगेगा ये। अब अगर सीरीज आपको यहाँ पे ऐसी दे दी होती, -1⁻n, तब ये रेशो टेस्ट नहीं लगा सकते थे आप। ठीक है, सिर्फ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म पे लगेगा। उसको कैसे चेक करना है उसको हम आगे देखेंगे, लेबनीज टेस्ट वगैरह उस पर लगेगा। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कर लेना, आई थिंक इस पे असाइनमेंट भी होगी। सीरीज पे मैंने कोई असाइनमेंट दी थी ऐसे क्वेश्चंस की, नहीं दी थी तो मैं अब डाल दूंगी। मैम ये इस थ्योरम के मुताबिक कोई असाइनमेंट? सीरीज के क्वेश्चंस की, फाइंड द कन्वर्जेंस। हाँ मैम, आपने तो दी थी। एक वो भी सम ऑफ सीरीज पे भी दी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, वो तो हाँ ज़रूर मैम। ट्राई करना। सम ऑफ सीरीज का एक क्वेश्चन आ ही जाता है जैम में, और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक आ जाता है। चलो सम ऑफ सीरीज अभी हम देखेंगे। इसकी करो चेक एक बार, फिर मैं इसके कौन सा दूँ आपको। इसकी कन्वर्जेंस चेक करो नैनिश, तब तक हम आगे लिखते हैं। बाकी एक दो एक्स्ट्रा राबीज वगैरह टेस्ट लिखे हुए हैं नोट्स में, वो आप खुद से पढ़ लेना, कुछ इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर जो भी डाउट लगे तो मुझे बताना, मैं क्लियर कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे सीक्वेंस में हम कुछ टर्म्स निकाल देते थे, सीक्वेंस के कुछ टर्म बदल देते थे या डिलीट कर देते थे, तो उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बिहेवियर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। सिमिलरली सीरीज़ के साथ भी है, अगर कुछ टर्म्स डाल दी जाए सीरीज़ के अंदर, कुछ
निकाल दी जाए या कुछ बदल दी जाए सीरीज की टर्म्स, तो उसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पॉइंट पे वो सीरीज कन्वर्ज करती थी उस पर फर्क पड़ सकता है। जैसे कि आप ये जानते हो समेशन 1/2 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज किस पे कन्वर्ज करती है? वो वाली सीरीज है ये अपनी, क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे निकालते हैं? 1/2/1 माइनस 1/2, ए और आर सेम है तो ये आता है 1। इस सीरीज का सम 1 है। अगर इसी सीरीज में ये तो 1 होगा ना मैम ऊपर? क्या 1 होगा? 1 होगा ना, ये देखो। ए ए की वैल्यू 1 होगी ना? नहीं, n इक्वल टू 1 चल रहा है ना, समेशन कहाँ से चल रहा है वो देखना पड़ेगा ना आपको। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हो, एक मिनट यार, परेशान कर दिया इसने तो। चलो हो गया ठीक। ये सीरीज क्या बन रही है? 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ए की वैल्यू क्या होती है? जो पहले नंबर पे पड़ा होता है वो ए होता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब जो हर बार टर्म मल्टीप्लाई होती जा रही है सीरीज में, वो आर होती है। आर भी तो 1/2 है और ए भी 1/2 है। ओके मैम, 0 होगा तो 1 होगी, n इज इक्वल टू 0 होगा तो 1 होगी क्या? n इक्वल टू 0 होगा तो ऐसे स्टार्ट होगी सीरीज, है ना, तब a 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका सम उस केस में 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने ही आंसर दे दिया उस सवाल का जो मैं अब बताने वाली थी। अगर सीरीज इतनी थी तो इसका सम क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, यानी इस वाली का सम 1 था। इसमें मैंने एक टर्म ऐड कर दी, क्या ऐड कर दिया? एक नंबर ऐड कर दिया 1 सीरीज के अंदर ही। अब इसका सम कितना आ रहा है टोटल? इस टोटल का सम अब कितना आ रहा है? 2। तो नंबर तो चेंज हो सकता है, फाइनाइट टर्म्स ऐड कर दी या डिलीट भी कर देती तो कन्वर्जिंग पॉइंट तो चेंज हो सकता है, लेकिन बिहेवियर सेम रहेगा। ठीक है, यस बढ़े मैम। बढ़े आगे। आगे बढ़ने से पहले ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो ट्राई? n रेज टू पावर 2 हाँ बाई मैम, हो गया। मैम कैसे करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्टेप 1 लगाओ। क्या करूं? मतलब कौन सा? n+1 टू अपॉन n+1 अपॉन n रेस सबसे n पहले टू यहाँ अपॉन पे n। आओ, इस चीज को याद करो। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया था, इसीलिए बताया था कि इसको कभी मत भूलना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो सारे स्टेप्स देखो ना, एक काम नहीं कर रहा तो बाकी देखो। सबसे पहले तो स्टेप 1 ही लगा के देखना चाहिए। अगर आपसे an+1/an नहीं निकल रहा तो वैसे तो आप रूट टेस्ट भी लगा सकते हो, पर उसकी भी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने भी यही गलती की थी जब पहले किया था हमने नहीं सीरीज। मैम, अभी ठीक है, अब अभी नई गलती होगी। अब नहीं होगी। स्टेप 1 तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करो न्यानेश, इसकी क्या आ रही है जो सीरीज की nth टर्म। चलो एक मिनट, मैं इसको लिख देती हूँ। डाइवर्जेंट हो गया। समझ गए अब? यस मैम, यस मैम। तो उसको कभी नहीं भूलना, ये खास इसीलिए मैं कराती हूँ कि बच्चे उसको भूल जाते हैं। उसको नहीं भूलना, उसको सबसे पहले याद रखना है। अगर उसको भूल जाओगे तो कंफ्यूज होते रहोगे, फिर समझ में ही नहीं आएगा कि डाइवर्जेंट को भी कन्वर्जेंट प्रूव करने के चक्कर में, या सोचते रहोगे कौन सा रिजल्ट लगाएं इस पे। अब देखो, ux नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास, और जो क्वेश्चन में un गिवन है मैं उसी को ux बोल रही हूँ। देखो अभी बताती हूँ कैसे। अगर ux नॉन नेगेटिव है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो समेशन un n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, कहीं से भी ले रहे हैं आप, और ये जो है इंटीग्रल ux dx
इनका बिहेवियर सेम होगा, ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो आपको तो सीरीज गिवन होगी, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रल तो गिवन होगा नहीं, इस सीरीज का बिहेवियर निकालना होगा। अब इसमें से बिहेवियर निकालने के बजाय यूएन निकाल लो बाहर, इस यूएन को यूएक्स का नाम दे दो। इस यूएक्स में आपको ये चेक करना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है अगर, और नॉन नेगेटिव है, तब आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लो। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर कन्वर्जेंट आई तो सीरीज भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट आई तो सीरीज भी डाइवर्जेंट। अब इंटीग्रल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का क्या मतलब है? इंटीग्रल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का ये मतलब है कि अगर ये इंटीग्रल कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा तो कन्वर्ज करेगा, और इन्फिनिट वैल्यू देगा या कुछ और गड़बड़ कर रहा है तो ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसका एक सुंदर सा एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, सीरीज गिवन है ये 1/n log n रेज टू पावर p, अब कुछ इतनी अजीब सी सीरीज दे रखी है, इन्फिनिटी पे लिमिट भी आपने चेक कर ली। स्टेप 1 में आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पता इसकी लिमिट नॉन जीरो आ जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। लिमिट भी चेक की, कोई भी p वैल्यू रखोगे, p ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे, कोई भी p रखोगे ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा ही जीरो आ रहा है। यस मैम। और इसमें रेशियो वेशियो सब कुछ लगा के देखोगे वो सारे टेस्ट फेल हो जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका इसको करने का यही है, n इक्वल टू 1 नहीं, n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। n इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं होगा, 1/0 टाइप का बन जाएगा ना, log 1 0 होता है, तो n इक्वल टू 2 से लिमिट इन्फिनिटी तक चलेगी। अब इसका हमें चेक करना है क्या, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे ux को एक बार 1/x इंटू लॉग एक्स रेज टू पावर, लॉग एक्स आएगा ना, हाँ, रेज टू पावर p मान लो। अब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अब नॉन नेगेटिव तो है, अगर x, यस मैम। हाँ, नॉन नेगेटिव हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर जाके देखो एक बार, कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है यहाँ पे। नॉन नेगेटिव वहीं से चेक करो आप। वैल्यूज पॉजिटिव होगी। एन की वैल्यू मैम, एन की वैल्यू तो हाँ, पॉजिटिव है और लॉग एन n की की कभी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं नहीं। 2 या 2 से बड़ी है ना, तो x की वैल्यू भी आपको 2 या 2 से बड़ी लेनी है। ठीक है, तो 2 या 2 से बड़ी के लिए तो ये अपना पॉजिटिव ही देगा। वैसे 2 या 2 से बड़ी नहीं लेनी, मैं एक बात बताती हूँ यहाँ पे, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और नॉन नेगेटिव होना चाहिए फॉर सम, किसी भी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ये बात हम क्यों करते हैं? जो मैंने अल्ट्रेशन डिलीशन और जो तीसरा जो भी था, क्या था, अल्ट्रेशन डिलीशन और एडिशन ऑफ टर्म्स वाला कंसेप्ट बताया, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है जब हम इस तरह की बातें करते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे बोल दिया कि जो सारा काम हम करेंगे कुछ m के बाद करेंगे, सॉरी x लिख दो यहाँ पे, x में काम चल रहा है, फाइनाइट टर्म के ऊपर सीक्वेंस के बिहेवियर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए। हाँ, हमें सिर्फ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। उन्होंने ये नहीं बोला किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, तो फाइनाइट टर्म्स के बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि फाइनाइट टर्म्स में कुछ गड़बड़ी की पॉसिबिलिटी है, तो फाइनाइट टर्म्स को हटा देते हैं। हटाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर पे। तो जहाँ के लिए नॉन नेगेटिव है, मतलब एक ऐसा x मिलना चाहिए जिसके बाद ये नॉन नेगेटिव बन रहा है, बस अपना काम वहां से बन जाएगा। ठीक है, और ये देखो, अगर ऐसा फंक्शन लोगे x इंटू लॉग एक्स रेज टू पावर p, मतलब इसका रेसिप्रोकल फंक्शन लोगे, इसको चेक करोगे, चाहे इसका डेरिवेटिव लेके चेक कर लेना, चाहे वैसे भी चेक कर लेना, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये एक कंप्लीट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनेगा। तो इसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, 1/x log x रेज टू पावर p, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बन जाएगा। तो नॉन नेगेटिव हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। अब हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, अपना कॉशी इंटेग्रल टेस्ट। तो कॉशी इंटेग्रल टेस्ट कहता है कि जो भी यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी, मैंने लिमिट लिखी थी ऊपर की, नहीं, 1 टू इन्फिनिटी, अब ये देखो 1 टू इन्फिनिटी हो
या कोई k टू इन्फिनिटी हो तब भी चलेगा। मैं यहाँ पे k टू इन्फिनिटी कर देती हूँ, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप 1 से इसकी लिमिट चेक करो या k से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। किसी k के बाद ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस इनफाइनाइट रहनी चाहिए ऊपर वाली लिमिट। ऊपर वाली लिमिट से हमें मतलब है कुछ सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि कुछ फाइनाइट टर्म्स हमने यहाँ पे छोड़ दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका इंटीग्रेशन चाहिए, 1/x log x रेज टू पावर p dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस, सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करें, log x इज इक्वल टू समथिंग, log x इज इक्वल टू सम t। मैम तो के को 1/x हम 2 भी तो ले सकते हैं। k को जहां से डिफाइंड हो वो नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। k तो मैंने ऐसे ही जनरली लिख दिया, 1/x dx इज इक्वल